नतीजा ये हुआ कि आधी रात को गांधी जी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उस जख्म को सहलाया नहीं, उसे कुरेदा और उनके अंदर एक हथियार उगाया, सिविल नाफरमानी। जालिम का न कहा मानना ही सिविल नाफरमानी है और इसी के साथ एक इतिहास की शुरुआत होती है। लुई फिशर कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज़ के बच्चे को ये मालूम होता कि जिस आदमी को वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक रहा है वही आदमी एक दिन अंग्रेज़ी हुकूमत को पूरे ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। इस वीडियो में आप जिसे सुन रहे हैं वो कोई और नहीं, बनारस के इस स्कूल का छात्र आयुष है। जो अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर स्पीच देकर चर्चा में आया है। सोशल मीडिया पर इस छात्र की स्पीच को इस कदर पसंद किया गया कि देखते ही देखते आयुष स्टार बन गया। इसके भाषण को खूब सराहा गया। ऐसा नहीं है कि आयुष ने ये कामयाबी बस कुछ पलों में हासिल कर लिया। बापू को उन्होंने बखूबी पढ़ा है और उनका अनुसरण करने की पूरी कोशिश भी की है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल के 11वीं के छात्र आयुष ने कहा कि महात्मा गांधी को जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज की या हमेशा की जो राजनीति रहेगी उसकी बुनियाद हमेशा गांधी ही रहेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें गांधी को ही पढ़ना होगा। और ऐसी बात नहीं है कि हम बाकी चीज़ें छोड़ दें, हमें हर चीज़ों में सामंजस्य बिठा के चलना होगा, चाहे वो इंटरनेट और किताबों का सामंजस्य हो या फिर गांधी और आज के नेताओं में सामंजस्य बिठाना हो। तो वो हर आदमी जो उच्च पद पे आएगा और आना चाहेगा उसको गांधी बनना पड़ेगा। गांधी जी को मैंने पढ़ना शुरू किया था कक्षा 7वीं 8वीं से, क्योंकि मेरे घर में भी जैसे किताबों का आदान प्रदान होता रहता है। पिताजी भी, क्योंकि मतलब साहित्य और राजनीतिक चर्चाओं का माहौल रहा है शुरू से ही, तो पिताजी भी किताबें ले आकर देते रहते थे। तो शुरू से ही मतलब कक्षा 7वीं 8वीं से ही मैंने सबसे पहले गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी, उसके बाद से फिर कई किताबें उनके बारे में पढ़ते हैं। आयुष जौनपुर जिले के मूल निवासी होम्योपैथिक डॉक्टर वशिष्ठ नारायण के पौत्र हैं और समाजसेवी गणेश शंकर के पुत्र हैं। आयुष बताते हैं कि 7वीं कक्षा में ही उन्होंने गांधी की आत्मकथा को पढ़ लिया था। अब तक गांधी की कई किताबें भी आयुष पढ़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी को ही पढ़ा, बल्कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को भी उन्होंने पढ़ा है। पंडित नेहरू को भी पढ़ने की कोशिश की, अभी पूरा नहीं पढ़ सके हैं। समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी उन्होंने बखूबी पढ़ा हुआ है। इन दिनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा को आयुष पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि इन सब में मुझे गांधी का व्यक्तित्व और चरित्र सबसे ज़्यादा आकर्षक लगा। आयुष ने अपने आयु वर्ग के हर युवा से अपील किया है कि वो अपना कोर्स पढ़ें, अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई करें, पर गांधी को ज़रूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि अपना सही इतिहास जानने की कोशिश करें, सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलना सीखें, इसी से व्यक्तित्व का विकास होगा। ऐसा शुरू से ही रहा है। मैं कक्षा या यूँ कहें कि जब से सोचने समझने की समझ आई कि हाँ, तभी से मुझे लगा कि नहीं, IAS ऑफिसर की एक हनक होती है, वो चीज़ लगी शुरू से ही और अभी तक वही लग रही है। और इसीलिए उस हनक का इस्तेमाल क्या होगा? हनक का इस्तेमाल हिंसा तो कभी नहीं होगा। ये होगा कि जो भी गलत काम देश में कर रहा है, राष्ट्र में कर रहा है, उसे अहिंसात्मक रूप से उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए और उसे बताया जाए कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। एज ए कलेक्टर भी आप गांधी के विचारों को लेकर के चलेंगे जी? माने गांधी आपके जीवन में रच बस गए हैं, मान लिया जाए। जरूर रच बस गए हैं जी। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी जो आज गांधी को कायरता और कमजोरी का प्रतीक समझ रही है, वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर आधारित ज्ञान से हटकर किताबों की तरफ जाए, गांधी को पढ़े और उन्हें आत्मसात करे, चिंतन करे, मनन करे। वाराणसी से डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी की रिपोर्ट।